प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। वो देश से बाहर जा चुकी हैं और देश को अंतरिम सरकार चलाएगी। बांग्लादेश के जो डेवलपमेंट है वो चिंताजनक है। शेख हसीना और अवामी पार्टी का शेख मुजीब के समय से ही भारत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम वहाँ के लोकतंत्र के लिए और शेख हसीना के जीवन के लिए चिंतित हैं। दूसरा सवाल सर ये है कि जो अयोध्या वाली घटना है गैंगरेप की, उस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा जो है वो चुनाव से पहले साजिश रचना शुरू करना चाहती है। उनका मकसद है समाजवादियों को बदनाम करना और खासकर मुसलमानों को लेकर, क्योंकि उनकी सोच असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है। जो दुर्घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, और किसी भी दल के नेता को घुमा फिरा करके भी उसका समर्थन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे समाज के बड़े हिस्से की संवेदनाएं हिलती। एक और सवाल, अधिक सजा का प्रावधान होगा अगर बहकाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर के कोई धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसके हम विरुद्ध हैं। लेकिन संविधान भारत के हर नागरिक को अपने अपने तरीके से धर्म चुनने की आजादी देता है। आज पूर्व समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक मानसिकता थोपना जो है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारा पार्टी का संसदीय जो दल है वो नए कानून की स्टडी कर रहा है और समय आने पर इसमें जो संभावित परिवर्तन है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। वो देश से बाहर जा चुकी हैं और देश को अंतरिम सरकार चलाएगी। बांग्लादेश के जो डेवलपमेंट है वो चिंताजनक है। शेख हसीना और अवामी पार्टी का शेख मुजीब के समय से ही भारत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम वहाँ के लोकतंत्र के लिए और शेख हसीना के जीवन के लिए चिंतित हैं। दूसरा सवाल सर ये है कि जो अयोध्या वाली घटना है गैंगरेप की, उस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा जो है वो चुनाव से पहले साजिश रचना शुरू करना चाहती है। उनका मकसद है समाजवादियों को बदनाम करना और खासकर मुसलमानों को लेकर, क्योंकि उनकी सोच असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है। जो दुर्घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, और किसी भी दल के नेता को घुमा फिरा करके भी उसका समर्थन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे समाज के बड़े हिस्से की संवेदनाएं हिलती। एक और सवाल, अधिक सजा का प्रावधान होगा अगर बहकाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर के कोई धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसके हम विरुद्ध हैं। लेकिन संविधान भारत के हर नागरिक को अपने अपने तरीके से धर्म चुनने की आजादी देता है। आज पूर्व समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक मानसिकता थोपना जो है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारा पार्टी का संसदीय जो दल है वो नए कानून की स्टडी कर रहा है और समय आने पर इसमें जो संभावित परिवर्तन है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा।